दोस्तों, पति पत्नी का रिश्ता ऐसा रिश्ता होता है जिसमें दोनों 7 जन्मों का साथ निभाने की कसम खाते हैं और एक दूसरों के लिए मरने और जीने के लिए तैयार रहते हैं। दोस्तों, आज की जो कहानी आप लोगों को मैं सुनाने जा रहा हूँ, ये बिल्कुल इसके ही उल्टा है, जिसमें पत्नी बेरहमी से अपने पति का जान ले लेती है। आदाब, नमस्कार दोस्तों, आपने देखना शुरू कर दिया है मेरा यूट्यूब चैनल इमरान प्रिंस सफ़र। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना आप लोगों को मैं सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में एक थाना लगता है जिसका नाम होता है मरौवा। अब मरौवा में एक गांव है दिरीकपालगंज। इस गांव में एक व्यक्ति रहा करता था जिसकी उम्र 33 साल की थी। उसका नाम जो है वो बेचेलाल कश्यप होता। बेचेलाल कश्यप अपने भाई के साथ, जिसका नाम मूलचंद होता, और अपनी बीवी जिसका नाम रेखा होता और 7 साल की बेटी के साथ रहा करता था। दोस्तों, बेचेलाल और उसका भाई मूलचंद हमेशा काम के सिलसिले में गांव से बाहर रहा करता था। वो महीना 15 दिन में कभी कभार गांव आया करता था। इसी बीच क्या होता है कि उसकी जो बीवी होती है रेखा, ये पास के में ही एक नदी के उस पार एक ज़िला लगता था रायबरेली। रायबरेली में एक गांव होता है जिसका नाम होता है सुदौली। सुदौली में संजय कुमार नाम का एक व्यक्ति रहा करता था। तो रेखा जो है वो गांव में जाती थी एक डॉक्टर के पास इलाज कराने के लिए। अब वो जो संजय कुमार जो व्यक्ति था, वो उस डॉक्टर के पास कंपाउंडर का काम किया करता था। तो इन दोनों के बीच जो है हमेशा मुलाकात होती थी और धीरे धीरे ये लोग एक दूसरे से प्रेम करने लगे। उसके बाद जो है संजय रेखा से शादी करना चाहता था, लेकिन संजय और रेखा के बीच में रेखा का पति आ जाता था। तो वो सोचता था हमेशा कि किस तरह से रेखा के पति, जो उसका नाम बेचेलाल होता है, तो वो सोचता था किस तरह से रेखा के पति बेचेलाल को रास्ते से हटा दिया जाए। लेकिन क्योंकि बेचेलाल हमेशा काम के सिलसिले में गांव से बाहर रहा करता है, इसलिए उसे मौका नहीं मिला करता था। एक दिन बेचेलाल अकेला ही गांव आता है। उसका भाई मूलचंद जो है वो बाहर ही रहता है और वो गांव आता है और आकर के रात में खाना खा के वो शराब पी लेता है। उसके बाद छत पे खटिया पे जा कर के सो जाता है। तो इसी बीच जो है रेखा को मौका मिल जाता है कि उसका भाई भी नहीं रहता और उसका पति अकेला रहता है। उसके बाद वो क्या करती है कि जिस तरह से प्लान पहले से बना करके रखती है, और उसके बाद वो संजय को फ़ोन करके बुला लेती है। संजय एक धारदार फरसा लेकर के आता है। उसके बाद रेखा अपने पति के सीने पे बैठ जाती है और उस फरसे से जो है उसका पति को संजय बेरहमी से मार डालता है और बार बार उसके गले पे इतनी वार करता है कि मौके पे ही उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद संजय वहाँ से भाग जाता है और भाग के अपने गांव चला जाता है। और रेखा ने फिर से प्लान बनाया था कि किस तरह से इससे बचा जाए। तो वो क्या करती है कि चुपचाप से रात में सो जाती है और सुबह उठ करके ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है कि कोई आया था व्यक्ति और रात में उसके पति को बेरहमी से मार डाला। जब गांव वाले ये बात सुनते हैं तो वो पुलिस को बुलाते हैं। पुलिस आती है और पुलिस जब मामले की पूरी छानबीन करती है, तो वो छानबीन करने के बाद पुलिस ये सोचती है कि जिसके पति की मौत बगल में हो जाए इतनी बेरहमी से, वो किस तरह से रात में उसे पता न चला हो। इसीलिए पुलिस को रेखा पे शक होता है और वो रेखा को उठा के थाने ले जाती है। थाने में जब रेखा से सख्ती से पूछताछ किया जाता है तो रेखा टूट जाती है और अपना सारा कहानी सुनाती है कि किस तरह से वो रायबरेली जाया करती थी एक डॉक्टर के पास, जहाँ पे उसे संजय मिला था और संजय और रेखा मेरे में जो है वो प्यार हो गया था। इसके बाद से संजय मुझसे शादी करना चाहता था, जिसके लिए मेरे पति का रास्ते से हटना ज़रूरी था। इसलिए बेचेलाल को संजय ने इस तरह से मार डाला। उसके बाद रेखा की निशानदेही पर संजय को भी गिरफ्तार कर लिया जाता और रेखा और संजय दोनों को पुलिस जेल भेज चुकी है।
ये घटना पिछले शुक्रवार की है। अब क्या होता है कि उसकी जो बेटी होती है 7 साल की, वो बहुत ही रो रही है और अपने पिता और माँ को ढूंढ रही है। पिता का तो पहले ही हत्या हो चुका है, अब माँ भी जेल जा चुकी है। अब उसके जो चाचा हैं मूलचंद, वो अपनी भतीजी को दिलासा दे रहे हैं और उसने ही अपनी भतीजी को पालन पोषण करने की जिम्मेदारी उठाई है। तो दोस्तों, आज की जो ये सच्ची घटना आपको मैंने सुनाया है, ये कैसा लगा, ये आप मेरे चैनल पे कमेंट करके बताइएगा और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।